स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिंकी मैम स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय रिंकी सिंह पर। आ जाइए सभी लोग स्टूडेंट्स, और आज हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। खुद से आंसर देने की पहले कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है कि इससे हमारा मूल्यांकन आसानी से, और हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है। प्रसार में AIDA मॉडल का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है एक्शन है, इंटरेस्ट है, डिजायर है, अट्रैक्शन है। अटेंशन है, इंटरेस्ट है, डिजायर है, एक्शन है। अटेंशन है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, एक्शन है। एम है, इंटरेस्ट है, डिजायर है, एक्शन है। सभी लोग आंसर करेंगे और देखेंगे क्या है आंसर। अब मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर है हमारा बी। बी इज राइट ऑप्शन। कैसे? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षण होता है, फिर इंटरेस्ट यानी कि हमारी इच्छा होती है, फिर डिजायर यानी कि हमारी आकांक्षा होती है, देन फिर हमारा एक्शन यानी कि क्रिया होती है। उसके बाद हमारी क्या होती है, तो क्रिया के बाद हमारा क्या होता है, विश्वास होता है। इसके और भी हैं ना, विश्वास होता है। और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा विश्वास के बाद हमें क्या होती है, हमारा संतुष्टि, है ना, संतुष्टि। तो इस तरीके से हमारे 6 प्रसार शिक्षा के क्या हैं, तो चरण हैं। चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रसार की किस विधि को व्यक्तिगत संपर्क विधि के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका TGT में पूछा गया है, TGT में पूछा गया है ना, PGT में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, यहाँ तक कि LT में पूछा गया है। चलिए बताएंगे तो क्या है। क्या परिणाम प्रदर्शन है, फॉर्म तथा गृह पर भेंट है, सामान्य सभा है, या फिर रेडियो? तो रेडियो हमारा कैसा है, जनसंचार का माध्यम है स्टूडेंट्स, है ना, जनसंचार का माध्यम है, संचार का माध्यम है। सामान्य सभा हमारी ग्रुप मेथड हो जाती है, और परिणाम प्रदर्शन भी हमारा ग्रुप मेथड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि फार्म और घर पर भेंट। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। विधि प्रदर्शन किस पर केंद्रित होती है? अंतिम परिणाम दिखाना, कार्य कैसे करें ये कौशल सिखाना, दीर्घकालिक प्रभाव, लागत लाभ विश्लेषण। तो देखिए ये जो हमारे मेथड है यानी कि विधि प्रदर्शन है, ये किसका प्रदर्शन, हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा विधि प्रदर्शन और दूसरा होता है हमारा परिणाम प्रदर्शन, है ना। क्या होता है, परिणाम प्रदर्शन, ठीक है। ये होते हैं हमारे 2 परिणाम प्रदर्शन। देखिए क्या होता है हमारा परिणाम प्रदर्शन, ठीक है, 2 होते हैं। तो हम परिणाम प्रदर्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी कार्य को करके दिखा देते हैं, यानी कि हम उसमें विधि नहीं बताते, उसके सामने पूरा रिजल्ट दिखा देते हैं कि ये रहा हमारा रिजल्ट किसी भी कार्य का, वो होता है हमारा परिणाम मेथड। लेकिन अच्छा हमारा ये विधि मेथड ही होता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, तो स्किल्स सिखाते हैं। ग्रामीणों को क्या करते हैं, स्किल्स सिखाते हैं कि आपको काम कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर हमें आम का अचार बनाना है तो हम आम का अचार कैसे बनाएं। एक हो गया कि हमने आम का अचार, देखिए ये रहा आम का अचार, ये हमने बनाया था, ये क्या हमारा परिणाम कि हमने बना दिया। ये रहे आम का अचार, ये हमने बना दिया। लेकिन हम आम का अचार बनाए कैसे? सबसे पहले जैसे कि आम लाते हैं, काटते हैं, धुलते हैं, सुखाते हैं, देन सुखाने के बाद हम उसमें मसाला मिलाते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं और करके सिखा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, विधि प्रदर्शन। क्लियर है? क्लियर होगा। तो इसमें क्या है कि कार्य कैसे करें, ये कौशल किस में सिखाते हैं हम, विधि प्रदर्शन में। आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी कि ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, है ना। तो केवल शिक्षा है, पोषण और स्वास्थ्य है, रोजगार है, या फिर हाउस है? तो आंसर हम देंगे आप लोग, और हम बता देते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा
पोषण और स्वास्थ्य। और ये प्री स्कूल के बच्चों के लिए कार्य करता है ना, प्री स्कूल बच्चे कौन से, जैसे कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, है ना, 6 वर्ष तक के बच्चे। और ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी क्या होता है, ये संस्था कार्य करती है। मल्टीपर्पज़ फूड नाम आप सुने होंगे, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलता है, तो उस क्षेत्र में भी ये काम करती है। चलिए, कहीं कहीं लिखा होता है कि ये संस्था किसके लिए कार्य करती है, तो बच्चों और महिलाओं के लिए संस्था कार्य करती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस संचार मॉडल में नॉइस यानी कि शोर बाधा तत्व शामिल है। अरस्तु का मॉडल है, सैनन और बीवर का मॉडल है, बर्लो का मॉडल है, या लिंगस का मॉडल। तो बात करें अरिस्टोटल की, तो इन्होंने क्या दिया है, SSA यानी कि स्पीकर स्पीच ऑडियंस, स्पीकर स्पीच ऑडियंस। और इन्होंने क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात की है ना, आमने सामने और प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन की बात की है अरस्तु, है ना, अरस्तु ने। सैनन और बीवर का क्या है, हमारा शोर व बाधा तत्व शामिल है। और बर्लो का क्या है, तो हमारा SMCR है ना, SMCR मॉडल। ये किसका है, हमारे बर्लो का। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसान कॉल सेंटर KCC किस वर्ष शुरू किया गया था। सभी लोग आंसर करेंगे स्टूडेंट। तो ये कब शुरू किया गया था, हमारा किसान कॉल सेंटर कब शुरू किया गया था, 2001 में, 2004 में, 2010 में, या फिर 2014 में। कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, ये किया गया था हमारा 2001 में। चलिए बहुत अच्छे, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कठपुतली किस प्रकार का प्रसार साधन है। कठपुतली किस प्रकार का प्रसार साधन है, क्या श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, या फिर ये श्रव्य दृश्य साधन है, या फिर ये प्रिंट मीडिया है। आंसर करेंगे सभी लोग, खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा, तो ये श्रव्य दृश्य साधन। और एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसी में आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, सभी आंसर करेंगे कि विश्व कठपुतली दिवस हमारा कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और देन फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्लियर करूँगी कि कब मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका PYQ है स्टूडेंट्स, ठीक है, PYQ क्वेश्चन है आपका, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रसार प्रक्रिया में केंद्रीय पात्र कौन सा होता है। क्या प्रसार अधिकारी, क्या वैज्ञानिक, या लक्षित समूह सीखने वाला, या फिर गवर्नमेंट। आंसर करेंगे गवर्नमेंट यानी कि सरकार। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग, क्या आंसर होगा हमारा। तो केंद्रीय पात्र कौन होते हैं हमारे स्टूडेंट, केंद्रीय पात्र होते हैं हमारे टारगेट ग्रुप लर्नर, यानी कि लक्षित समूह सीखने वाला। ये लक्षित समूह सीखने वाले कौन होते हैं, हमारे ग्रामीण, जहाँ हमारी प्रसार प्रक्रिया या प्रसार प्रचार का कार्य किया जाता है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कितने लोगों के समूह के लिए सबसे प्रभावी होते हैं फ्लैश कार्ड, है ना। क्या है, फ्लैश कार्ड कितने लोगों के समूह के लिए प्रभावशाली होते हैं। तो आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए है 10 से 12 लोग, 50 से 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया हमारे, है ना, ये होगा नहीं, ग्रुप में हम इतने लोग होते नहीं हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा 10 से 12 लोग, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। वेरी गुड। ग्रुप में कितने लोग होते हैं, 10 से 12 लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी लोग देखेंगे। क्या है, महिला सामख्या कार्यक्रम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। महिला सामख्या कार्यक्रम मुख्य रूप से किससे संबंधित है, महिला पोषण से, महिला शिक्षा और अधिकारिता से, मुक्त दवाओं से, या खाना पकाने से। तो जैसे कि हम ज़्यादातर क्या है स्टूडेंट्स, ये तुक्का लगाते हैं कि जो ऑप्शन हमारा लंबा है वही आंसर हो जाएगा। तो हाँ जी बिल्कुल, कई बार ये तुक्का हमारा सही भी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। देखिए आप सभी लोग, तो महिला सामख्या क्या है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट्स, 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत हुई थी महिला सामख्या योजना की शुरुआत।
मूल मंत्र इसमें क्या था? तो शिक्षा, यानी कि महिलाओं की समानता और शिक्षा के लिए इसका मूल मंत्र था, यानी मुख्य उद्देश्य था इसका शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं में विश्वास और आत्मसम्मान पैदा करना। अब जाहिर सी बात है कि महिलाएं भी शिक्षित होंगी और सेल्फ डिपेंड होंगी तो उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा होना क्या स्वाभाविक है ना। और क्या था इसमें? अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना। बिल्कुल, अगर हम शिक्षित हैं तो हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी होना बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जागरूक बनेंगे हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, जो कि क्या है, अधिकतर महिलाओं को हमारे अधिकार क्या हैं हमें यही जानकारी नहीं होती है। हमारे अधिकार भी हमसे छीन लिए जाते हैं, है ना। तो शिक्षा ऐसी एक चीज़ है जो हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। देन हमारा क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी डिसीजन मेकिंग, महिलाओं में भागीदारी को बढ़ाना। बिल्कुल, महिला जब सशक्त होगी, महिला जब इंडिपेंडेंट होगी, जब अपने अधिकारों के बारे में जान रही होगी तो क्या करेगी? डिसीजन, बिल्कुल निर्णय लेने में उसकी बहुत अच्छी भूमिका होगी और वो उसमें भागीदारी बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेगी उसमें, है ना। तो उसका क्या होगा? डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसे मौका दिया जाएगा, है ना, उसे शिक्षित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। काम करने का तरीका, गांव में क्या था? महिला संघ बनाना, ये भी इसका एक तरीका था कि उद्देश्य था कि महिला संघ बनाना, जहां पर महिलाएं मिलकर अपनी समस्या जैसे पानी, मजदूरी, स्वास्थ्य पर चर्चा करती हैं। तो एक क्या था? गांव में एक संघ बना दिया गया जहां पर क्या था कि किसी भी महिलाओं को अगर कोई समस्या है, जिन महिलाओं को कोई समस्या है तो वो आकर उस समस्या पर क्या करें? बात करें। जैसे कि कोई पानी की समस्या है, किसी को काम की समस्या है, या क्या है तो बेसिकली किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना, उस पर चर्चाएं करें। और विशेष उपलब्धि क्या थी इसकी? तो नारी अदालतों की शुरुआत, ताकि घरेलू हिंसा और शोषण के खिलाफ महिलाएं खुद न्याय कर सकें। ये क्या थी? तो इसकी कुछ खास पॉइंट थे, आप लोग सभी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है, यानी गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है? हम सभी इस गोल्डन एज से निकले हैं स्टूडेंट, तो बताइए जल्दी से कि कौन सी अवस्था है ऐसी? क्या शैशवा अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोरा अवस्था है, या फिर प्रौढ़ अवस्था है? तो प्रौढ़ अवस्था तो होगी नहीं, है ना, प्रौढ़ अवस्था होगी नहीं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था तो शिशु की अवस्था, बाल्यावस्था यानी बचपन की अवस्था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किशोरा अवस्था। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर परिवर्तन, अगर एक शब्द में किशोर अवस्था को हमें प्रेजेंट करना हो तो हम कहेंगे इट्स अ चेंज, यानी कि परिवर्तनों की अवस्था। इसमें अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, है ना, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, इसमें सब उथल पुथल रहती है। इसलिए कि स्टैनी हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था बताया है। किसको? किशोर अवस्था को। और शैशव अवस्था क्या है? हमारी समायोजन की अवस्था है। तो बच्चा क्या करता है स्टूडेंट? 3 चीज़ों से इसमें समायोजन करता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, किस किस से समायोजन करता है। तो सबसे पहले तो बच्चा श्वसन तंत्र के साथ समायोजन करता है ना, श्वसन तंत्र के साथ समायोजन करता है। दूसरा बच्चा तापमान के साथ समायोजन करता है ना, तापमान के साथ। तीसरा बच्चा उत्सर्जन के साथ समायोजन करता है। कैसे? देखिए, माँ के जब वो पेट में होता है तो बच्चा खुद सांस नहीं लेता, उसके खुद के फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं ना, वो माँ के थ्रू ही सांस लेता है। तो जब बच्चा आता है दुनिया में तो कैसे उसे उल्टा करके ऐसे हाथ मारते हैं ना उसके, तो ये चीज़ क्या होती है? हमारी श्वसन तंत्र, यानी कि उसका काम करे, श्वसन लेना वो अच्छी तरीके से स्टार्ट करे, तो वो क्या करता है? समायोजन करता है। अब तापक्रम देखिए, जब बेबी हुआ है तो पहले तो वो गर्भ में था, अब गर्भ का टेम्परेचर तो उसके अकॉर्डिंग था, ताकि वो अच्छे से रह पाए। लेकिन जब बाहर की दुनिया में आया तो कभी गर्मी ज़्यादा होगी, कभी सर्दी ज़्यादा होगी, तो क्या कर रहा है? वो तापक्रम के साथ भी समायोजन कर रहा है। उत्सर्जन भी वो खुद ही कर रहा है ना, अब उसका पसीना निकलेगा, अब उसकी सुसु पोटी वो खुद से करेगा, तो वो क्या है? उत्सर्जन। क्लियर है? चलिए, क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, यहाँ तक क्या था क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, 11, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?
बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर देंगे। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 270, 300 या 250? तो कितनी होती हैं हड्डियां? होती हैं हमारी 270, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, जब ये हड्डियां 270 वयस्क में कितनी होती हैं? वयस्क में हमारे 206 हो जाती हैं। तो ये हड्डियां क्या हैं, बाद में जुड़ जाती हैं ना, पहले छोटी छोटी रहती हैं, बाद में क्या है तो जुड़ जाती हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए। कितनी अवस्थाएं बताइए स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन यहाँ से गायब है, यहाँ लिख देते हैं कोई नहीं। कोई नहीं, बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी बताइए? तो सबसे पहले बताई है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था अवस्था। दूसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक है ना, संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देन चौथी बताई है औपचारिक, जैसे क्या कहते हैं हम, फॉर्मल, औपचारिक अवस्था। क्लियर है? चलिए, यही 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल है। एज इसकी जो संवेदी है 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, जो प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 वर्ष, जो कॉन्क्रीट है 7 से 12 वर्ष, जो फॉर्मल है 12 से ऊपर। क्लियर? आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इनको आप नहीं ध्यान देंगे, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा क्वेश्चन? बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन सी की या विटामिन डी की? आंसर कर देंगे सभी लोग। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो हम सब जानते हैं कि एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। कैल्शियम से क्या हो जाता है? टिटेनी देखने को मिलता है ना, टिटेनी देखने मिलता है। विटामिन सी से क्या? स्कर्वी देखने मिलता है और जिंजवाइटिस देखने मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा ये? क्वेश्चन नंबर 15। क्या? विकास का क्रम कैसा होता है? विकास का क्रम कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? विकास का क्रम कैसा होता है? हमेशा सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और क्या होता है हमारा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना। जैसे पढ़ते हैं हम 2 तरीके से, सिर से पैर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर। चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? परिवार बालक के समाजीकरण की कैसी संस्था है? क्या द्वितीय संस्था है, प्राथमिक संस्था है, औपचारिक संस्था है, या कोई नहीं? तो परिवार क्या है? परिवार हमारा सबसे पहले, यानी कि प्राथमिक हुई ना, बिल्कुल है ना। कैसी हुई? तो प्राथमिक संस्था हुई। और प्रथम शिक्षिका कौन होती है बच्चे की? प्रथम शिक्षिका कौन होती है? प्रथम शिक्षिका कौन होती है बच्चे की? शिक्षिका कौन होती है? तो उसकी माँ, है ना, माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बालक के अस्थायी दांत, दूध के दांत कब गिरना शुरू होते हैं? 2 से 3 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 4 से 5 वर्ष? आंसर करेंगे खुद से सभी लोग। क्या आंसर होगा हमारा? आंसर हो जाएगा 6 से 7 वर्ष। 6 से 7। और ये दांत होते कितने, इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो 20 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 20 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार शिशु अवस्था कब तक मानी गई है? 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 3 वर्ष?
आंसर कर देंगे सभी लोग, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 से 1 वर्ष। क्लियर। और WHO की स्थापना कब हुई थी? स्थापना अगर पूछेगा हमसे तो क्या हुई थी? 7 अप्रैल 1948, है ना, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या है? किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? क्या खेलकूद मुख्य कारण है? संतुलित आहार कारण है? हार्मोन्स का प्रभाव, या शारीरिक, या फिर पढ़ाई का तनाव? सभी लोग आंसर करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हार्मोन्स व शारीरिक प्रभाव, यानी कि हार्मोन्स का ही क्या होता है? प्रभाव होता है। क्या है? तो परिवर्तन, है ना। शारीरिक परिवर्तन हमारे कैसे होते हैं? तो हार्मोन्स के प्रभाव के कारण होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 19 तक ये हमारे थे स्टूडेंट्स। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये PDF मैं आपको अपने होम साइंस बाय रिंकी मैम के टेलीग्राम के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो सभी लोग उसे भी ज्वाइन कर लेंगे और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।